साल 2017 स्पाइडरमैन बने टॉम हॉलैंड अपनी फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग प्रमोट कर रहे थे। प्रमोशन के लिए इंडिया पहुंचे थे, जहां कॉमेडियन साहिल शाह उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। साहिल ने पहले टॉम को इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में बताया, जो धोती पहनता था, जिसका नाम पीटर पार्कर की जगह पवित्र प्रभाकर था। फिर इंटरव्यू आगे बढ़ाते हुए टॉम को एक वीडियो सॉन्ग भी दिखाया गया, जिसे देखकर टॉम हैरान हुए और मुंह से व्हाट और वाओ एक साथ निकला। वो गाना था स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। हमें पक्का यकीन है कि टॉम इस प्रमोशनल इंटरव्यू को जिंदगी भर याद रखेंगे, फिर चाहे वो गाना सुनकर अनुभव कैसा भी रहा हो। टॉम अकेले नहीं होंगे जो इस देसी स्पाइडरमैन के फैन हो। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। साल 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी। चौथा टेस्ट था गाबा में। ऑस्ट्रेलियन टीम के टिम पेन बल्लेबाजी कर रहे थे, ऋषभ पंत स्टंप्स के पीछे थे। तभी स्टंप माइक ने एक आवाज रिकॉर्ड की, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। मैच खत्म होने से पहले ऋषभ पंत का ये ऑडियो इंटरनेट पर फैल गया। लोग मीम्स बनाने लगे। आईसीसी ने पंत के चेहरे को स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पर एडिट कर एक ट्वीट किया और उन्हें स्पाइडर पंत कहा। Amazon प्राइम वीडियो ने भी ट्वीट कर स्पाइडरमैन की फिल्मों का स्क्रीनशॉट शेयर किया, साथ में लिखा, आपके लिए रिकमेंडेशन, अगर आप ऋषभ पंत हैं या आपको ऋषभ पसंद है। हाय दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। आज के शो का नाम है स्पॉटलाइट। रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से लोग कयास लगाने लगे हैं कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन भी यहाँ एंट्री मारेंगे। लेकिन आज हम इन स्पाइडरमैन की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो उस स्पाइडरमैन की जिसकी कॉस्ट्यूम पर कान्हा मिल्क लिखा था, जिसे हर लड़की जो खाना चाहे तुम वो मीठा पान हो कहकर डिस्क्राइब किया जाता था। ये देसी स्पाइडरमैन भी अगर मल्टीवर्स में होता तो मार्वल बस बैठकर हरी पत्ती गिनता। ऐसी जबरा फैन फॉलोइंग है इसकी। हम बात कर रहे हैं देसी स्पाइडरमैन फिल्म की, जिसे हमारे साथी यमन ने देखा। बस अब अगली बार यमन की तो जॉब मस्त है यार, सारा दिन बैठकर फिल्में देखता है। कमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि दिल को सच में बुरा लगता है भाई। खैर, यमन को अमेरिकन सुपर हीरो का निर्मम नरसंहार कैसा लगा, अब हम उसी पर ही बात करेंगे। फिल्म का टाइटल देसी है तो कहानी को ग्राउंडेड रखना भी जरूरी था। फिल्म डायरेक्टर रतन राजपूत ने इस बात का ध्यान रखा, इसलिए अपने सुपर हीरो को किसी लैब की मकड़ी से नहीं कटवाया। श्याम गांव के बच्चों के साथ कंचे खेलता, खुद को कोसता कि वो सबको प्यार करता है और उसे कोई प्यार नहीं करता। तभी अचानक जादू की तरह एक साधु प्रकट होते हैं, कहते हैं कि बच्चा ये लो शक्ति। अब श्याम देसी स्पाइडरमैन बन जाता है। श्याम के कैरेक्टर को इतना कुछ दिया, लेकिन उसकी मैरी जेन यानी कि राधा के हिस्से की ब्रीफ एक पेज में खत्म हो गई होगी। राधा बनी एक्ट्रेस ने पूछा होगा कि मुझे क्या करना है, तो सामने से जवाब आया होगा कि चारपाई पर लेटकर स्पाइडरमैन के सपने लेने हैं, बिना पलक झपकाए कैमरे में देखना है और जब मन करे तो बीच बीच में मार्केट चले जाना, बस खत्म। हाँ, और अगर गुंडे छेड़े तो हीरो को पुकारना इतना धीरे कि बगल में खड़े हीरो को भी ना सुनाई दे। मेल और फीमेल एक्टर्स के बीच का फर्क सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। हाल ही में टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन में मैरी जेन बनी कर्स्टन डंस्ट ने कहा कि उनके और टोबी के बीच की पेमेंट में काफी बड़ा अंतर था। हीरो हीरोइन की बात हो गई, अब परिचय कराना जरूरी है विलन से, जो बेचारे समय में फंसे हुए हैं। भैंस गाड़ी पर गांव को लूटने आते हैं। प्रोग्रेसिव सोच वाले थे, इसलिए अपने साथ रेशमा नाम की एक फीमेल डाकू को भी रखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसका काम सिर्फ डांस करने का होता। ये डाकू सिर्फ लूटपाट या डकैती से संबंधित बातें नहीं करते, ये प्रो थे, नूब नहीं। करंट इवेंट से भी सरोकार रखते, जैसे धूम का टाइटल सॉन्ग कितना पॉपुलर हो रहा है। देसी स्पाइडरमैन आम सुपर हीरोज की तरह नहीं था, जिन्हें बस दुनिया को बचाने जैसे अनरियलिस्टिक काम से मतलब हो। वो बूढ़ी औरत के धोए हुए कपड़ों को निचोड़कर सुखाने का काम करता। किसी बच्चे की स्कूल बस मिस हो जाए तो उसे स्कूल छोड़कर भी आता। और कितनी आत्मनिर्भरता चाहिए मित्रों। अपना देसी स्पाइडरमैन समय से काफी आगे था, यानी वोक हीरो। डाकू उस पर पानी फेंकते तो उन्हें धमकाता कि मूर्खों, पानी की बर्बादी मत करो। बस बेचारे की लाइफ में एक ही स्ट्रगल था, जब भी डाकुओं के सामने जाता तो वो उसे नकाबपोश बंदर कहते। दिल्ली एनसीआर में हमलावर बंदर की अफवाह उड़ी थी, जिसे बैकड्रॉप की तरह राकेश ओमप्रकाश मेहरा की दिल्ली 6 में भी इस्तेमाल किया गया है।
देसी स्पाइडरमैन में डाकू अपने हीरो को वही बंदर समझते, कहते कि नकाबपोश बंदर, तूने अपनी दहशत से बहुत पब्लिक मार दी, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। इस पर स्पाइडरमैन झुंझलाकर हर बार यही कहता कि वो बंदर नहीं है। इतना कहकर वो उनसे मुक्कालात करने कूद पड़ता और ऐसा लड़ता कि हमारे साथी यमन को हर सेकंड अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ता था कि कहीं अटक तो नहीं गया। देसी स्पाइडरमैन को एक्शन में देखते हुए उन्हें वो दौर याद आता जब वो अपने पुराने बिना ग्राफिक कार्ड वाले कंप्यूटर पर GTA सैन एंड्रियास खेलते थे और उसमें कैसे किरदार अटक अटक कर आगे बढ़ते। देसी स्पाइडरमैन को लाइमलाइट में लाया था तूने चुराया दिल का चैन वाला गाना, जहां खेत के बीचों बीच स्पाइडी और राधा डांस कर रहे होते हैं, अगर उसे डांस कहा जाए तो। लेकिन राधा के हिस्से सिर्फ यही गाना नहीं आया। फिल्म की शुरुआत में एक गाना है छम छम बरसा पानी, जिसका अक्षय कुमार और रवीना टंडन वाले गाने से कोई वास्ता नहीं। बस इतनी समानता है कि दोनों जगह हीरो को जनता ने इग्नोर किया। सॉरी, इट वॉज अ बैड जोक। स्पाइडरमैन का रोल निभाया है देहाती वुड के हीरो सुरेंद्र हीनवार ने। देसी भाषा के साथ लो बजट पर बनने वाली फिल्मों को उन्होंने ही देहाती वुड का नाम दिया। सुरेंद्र गाजियाबाद जिले के रजापुर गांव के रहने वाले हैं और अपनी अधिकतर फिल्में उसी लोकेशन के आसपास शूट करते हैं। हमारे सिनेमा ने सुपरमैन के साथ तो बेरहम बर्ताव किया है, फिर चाहे वो गोविंदा वाला सुपरमैन हो या फिर जितेंद्र वाला, लेकिन दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो स्पाइडरमैन पर हमारी मेहरबानी कम ही रही है। याद करने पर किमी काटकर वाली स्पाइडर वुमन याद आती है या फिर देसी स्पाइडरमैन। होपफुली फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहे। बाकी आज के मैटिनी शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।